समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज़ डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। जम्मू, पठानकोट व जैसलमेर समेत कई शहरों पर पाकिस्तानी हमला नाकाम। दुश्मन के 4 लड़ाकू विमान, 30 ड्रोन मिसाइलें मार गिराईं। अखनूर व जैसलमेर में गिराए 2 F-16 व 2 JF-17 विमानों के 2 पायलट हिरासत में लिए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान का एक भी ड्रोन और मिसाइल जमीन पर नहीं गिरा, सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले NSA डोभाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना प्रमुखों संग बैठक। नौसेना ने 1971 के बाद खोला मोर्चा। कराची में दागी मिसाइलें। बंदरगाह तबाह। लाहौर में अवाक्स प्रणाली नष्ट। सीमा पर जोरदार गोलीबारी जारी। खाली कराए गए गांव, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घाटी समेत पूरे जम्मू संभाग में रात 2 बजे फिर सायरन बजते ही ब्लैकआउट हो गया। पूरा प्रदेश अंधेरे में डूब गया। इससे पहले राजौरी शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए। जम्मू और कश्मीर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी जारी है। पुंछ में मृतकों के परिवारों को 6-6 लाख की सहायता। 13 लोगों की हुई है मौत। गंभीर घायलों को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपए। पाकिस्तान की गोलीबारी में पुंछ जिले में मारे गए लोगों के परिवार के लिए प्रशासन ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जम्मू संभाग के अखनूर में नदी का जलस्तर 22 फुट से ऊपर पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत ने दुश्मन पर अब जल प्रहार किया है। कल रामबन और रियासी में चिनाब नदी पर बने बगलीहार और सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूल कॉलेज 10 तक बंद, उड़ानें रद्द। वायुसेना ने कंट्रोल में लिया श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 10 मई तक बंद रहेंगे। कश्मीर घाटी के सभी जिलों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। स्किम्स श्रीनगर में कमांड सेंटर स्थापित। पाकिस्तान के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को निरंतर सतर्क रहने और आपसी तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैराथन बैठकें NSA डोभाल, गृह सचिव व सभी मंत्रालयों के सचिवों से की चर्चा। उन्होंने कहा, नागरिक सुरक्षा तंत्र करें मजबूत, फर्जी खबरों का प्रसार रोकें। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत में रखा भारत का पक्ष। शीर्ष कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर महिला अफसरों को दिया स्थायी कमीशन। हमलों की जानकारी देने वाली अफसर बेटियों की घर घर हो रही चर्चा। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना को 8 उन्नत पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज ASW में से पहला INS अरनाला कल मिल गया। 77.6 मीटर लंबे व 10.5 मीटर चौड़े ASW नौसेना की उन तटीय क्षेत्रों में गश्त की क्षमता बढ़ाएंगे जहां दुश्मन की पनडुब्बियां छिपी हो सकती हैं। निर्माण में 88% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। 550 ऑटोमेटिक गन से लैस हर मिनट दागेगी 550 गोलियां। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रोहिणी। रात 8:15 बजे के आसपास अचानक धमाकों की आवाज, सायरन और फिर ब्लैकआउट से जम्मू में लोगों के बीच डर और घबराहट बढ़ी। दुकानें बंद कर घरों की ओर निकल पड़े दुकानदार। पाकिस्तान से हो रहे हमलों में हुए घायलों को मुफ्त कानूनी मदद देगी वारसो। प्रदेश के हालात पर एक साथ आए सामाजिक संगठन एसोसिएशन ने बनाया बारूम। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आई गिरावट।
सुरक्षा कारणों और खराब मौसम के कारण लगातार दूसरे दिन भी हेलीकॉप्टर सेवा बंद रही। वीरवार शाम 6 बजे तक लगभग 7,900 श्रद्धालु भवन की ओर हुए रवाना। जेके सेट परीक्षा हुई स्थगित। एफएसएल का ड्राइविंग टेस्ट कल। सीमा पर उपजे हालात के चलते जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल बंद। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 13 मई से शुरू होंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए फिर बहाल। रामबन के चंबा सेरी इलाके में 3 जगहों पर कीचड़ और भूस्खलन से हुआ था अवरुद्ध। ले एयरपोर्ट बंद होने की वजह से लद्दाख में फंसे 288 पर्यटकों को भेजा मनाली। वैकल्पिक रूट को बीआरओ ने पिछले साल मार्च में तैयार किया था। अब पर्यटक ले, निम्मू, पदूम, शिंकुला और दाचा वैली से होते हुए मनाली पहुंचेंगे। डीसी ने इस रूट को 3 दिन तक खुला रखने की गुजारिश की। और अब खेल समाचार। जोनल लेवल इंटर स्कूल अंडर 14 आयु वर्ग टूर्नामेंट का आयोजन। शतरंज मुकाबले में हायर सेकेंडरी स्कूल मजालता ने पहला स्थान पाया, जबकि कबड्डी में हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़धम्मा अव्वल रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जम्मू एवं कश्मीर लड़कों की वॉलीबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बिहार के लड़कों की सेपक टेकरा टीम ने मणिपुर को हराकर राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल मुकाबला सुरक्षा कारणों से बीच में ही रद्द कर दिया गया। धर्मशाला के पड़ोसी शहरों जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद मैच के बीच ही फ्लड लाइट्स बंद करा दी गईं। अब यह मैच 11 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आज शाम 7:30 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज सूर्यास्त 7:18 पर और कल सूर्योदय 5:36 पर होगा।